ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए ना, तो सबसे पहले ये गलत बिलीव्स को हटाना पड़ेगा जिसको आप लोग सच मान के बैठे हुए हो। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग के बिलीव्स हैं जो लोगों को लगता है कि एक्चुअल में वो सच हैं, बट वो सिर्फ एक मिथ है। आज हम ऐसे 6 ट्रेडिंग मिथ्स के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आपने ये चेंज कर लिया ना, तो आपकी लिटरली जो ट्रेडिंग गेम है वो पूरी चेंज हो सकती है। सो द फर्स्ट वन इज़ ट्राइंग टू प्रोडिक्ट द मार्केट। लोगों को लगता है कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे तभी हम जीत सकते हैं, बट मार्केट एक्चुअल में प्रेडिक्शन की गेम है ही नहीं। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जितने लोग आप पूछते रहते हो ना कि यार मार्केट क्या लगता है, मार्केट का क्या होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। कभी मेरे से कोई पूछता है कि मार्केट क्या लगता है, तो मैं लिटरली बोलता हूँ कि यार मुझे नहीं पता। हमें ना ये होता है हमेशा कि हमें होता है कि हम हर चीज़ का ना हमारे पास आंसर हो। ऐसे कभी हो ही ना कि कोई हमसे कुछ पूछे और हम कह दें यार हमें नहीं पता। एंड मोस्टली जब आप एक सोशल मीडिया पे आपकी थोड़ी सी फॉलोइंग हो जाती है, आपको थोड़ा उस पर ना आप ईगो पे लेना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है कि यार मेरी इतनी फॉलोइंग है, मुझे इतने लोग पूछते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं, एंड अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मार्केट का क्या व्यू लग रहा है, एंड अगर हम बोल दें कि यार नहीं पता, तो अगला क्या सोचेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको सच में पता नहीं होना चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है, फिर भी आप बहुत अच्छे से इसमें अर्न कर सकते हैं। बिकॉज लिटरली जब आप एक ट्रेड कर रहे हो, तो वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि जब उसका स्टॉप लॉस हिट हो, अगर वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप उस लेवल पे उससे निकल सकते हो या नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम तब आती है, प्रॉब्लम तब नहीं आती कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तब भी आप उससे निकल नहीं रहे। तब आप अपनी ईगो पे उसको ले गए हो एंड आप वेट करते हो कि चलो कुछ दिन और वेट कर लेते हैं। वो कुछ दिन और वेट करने से आपका जो एक स्विंग ट्रेड आपने सोचा था कि उसको जिसको मैं 2-4 दिन के लिए लूँगा, वो आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन के रह जाता है। एंड वो एक फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन के रह जाता है। उसमें से आप निकल ही नहीं पाते हो। एंड फिर लिटरली काफ़ी बारी आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसमें लॉस ही देखते रहते हो। एंड आपको होता है यार बस अब किसी भी तरह मेरा प्राइस आ जाए, मैं ऐसे निकलूँ। वो हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रिडिक्ट करने की ट्राई कर रहे हो। आप हर ट्रेड डालने से पहले ये सोच रहे हो कि यार ये ठीक चल जाए, ये मेरी प्रोडिक्शन ठीक निकल जाए। पर प्रोडिक्शन के पीछे मत भागो। प्रोबेबिलिटी की गेम है ये, इसमें सिर्फ आपने अपना रिस्क मैनेज करना है। द सेकेंड मिथ इज मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। एक्चुअल में इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मैं मानता हूँ रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा आप कुछ वर्क करो, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ पे सपोज हिट कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा हिट करोगे उतना ज़्यादा चांस है वो चीज़ ब्रेक होने की, वो काम करने की। बट ट्रेडिंग में ऑपोजिट होता है। ट्रेडिंग में आपने जितने कम ट्रेड्स लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बिकॉज आप जितने कम ट्रेड्स लोगे, आप उतना ज़्यादा फिल्टर कर रहे हो, आप उतना ज़्यादा ट्रेड्स को मना कर रहे हो। मैं कहता हूँ जब भी कोई ट्रेड आता है ना, तो आपके पास हमेशा ये आपको सोचने के बजाय कि यार हाँ मैं ये ट्रेड अच्छा लग रहा है, सेटअप अच्छा लग रहा है, ले लेता हूँ, उसी जगह आप हर ट्रेड को सोचो कि मैंने ये क्यों नहीं लेना। ऐसे क्या रीज़न है कि मैं ये ट्रेड को रिजेक्ट करूँ। जब भी कोई ट्रेड आता है ना, हम हमेशा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा ट्रेड है, ले लो। बट हमेशा पेसिमिस्ट होकर सोचो। हर ट्रेड को सोचो कि मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लेना, ये ट्रेड क्यों मेरे हिसाब से गलत हो सकता है। तब आप एक एक उसमें ना फ़िल्टर्स करना स्टार्ट करोगे। फिर आपकी उसमें चेकलिस्ट बनना स्टार्ट होगी कि यस ये ट्रेड इसलिए नहीं लेना कि इसमें सर्किट्स लगते हैं, या फिर ये ट्रेड तो अच्छा लग रहा है बट अभी ये अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जैसे कि 50 या 200 EMA उसी के नीचे अभी तक वर्क कर रहा है, तो अभी मुझे इसे टच नहीं करना है। जब आप बार बार ये सोचोगे कि भाई क्यों मुझे ये ट्रेड नहीं लेना, उतने ही आप कम ट्रेड लोगे। जितने कम ट्रेड लोगे इवेंचुअली उतना अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज आपका हर एक ट्रेड सोच के अपने लिया होगा। आपने ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने, आपने कम ट्रेड लेने, बट क्वालिटी वाले ट्रेड्स लेने। एंड अगर अभी तक आपके पास कोई चेकलिस्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सा ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ तक रखना है, कहाँ बेचना है, या फिर चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, या फिर ट्रेड लेने के बाद ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, एंड आपने ट्रेड स्कैन कहाँ से करने, अगर आपको यही नहीं पता, उसके लिए मैंने अपनी ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है। आप मेरे ऐप में जाके मेरी पूरी वीडियो सीरीज़ ले सकते हो। उसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस सारा कुछ सीख जाओगे। आप उसमें ऐप में जाके मेरी सारी वीडियो सीरीज़ के टॉपिक्स भी आप देख लो। अगर आपको लगता है आपके लिए प्रॉफिटेबल ही होगी, अच्छी होगी, तो आप उसमें ले सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट्स आते हैं
तो आप मुझे कभी भी ऐप के अंदर ही मैसेज भेज के अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते। थर्ड मिथ इज अ परफेक्ट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट। तो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। हमें ना, ठीक है, अगर कोई आप लोग पुराने हो, मार्केट में थोड़े टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो शायद आप इस चीज़ के पीछे ना भागते हो। बट अगर आप न्यू हो ट्रेडर, या फिर जब आपने भी पहले स्टार्ट किया होगा, उस टाइम पे आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं आपको लगता था कि कोई ऐसा एक इंडिकेटर है, कोई ऐसी एक स्ट्रेटजी है जो एक बारी पता चल दे ना तो बस मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, फिर ट्रेडिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आया नहीं करेगी। इसीलिए हमेशा लोग स्ट्रेटजी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। कॉन्फ्रेंस अटेंड करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो जब आप कोई ट्रेडिंग का, तो उसके अंदर आप और बहुत सारे ट्रेडर से मिलते हो, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हो, उनके साथ आपकी कोई बात शेयर होती है, वो आपको कुछ बताते हैं, बात शेयर करने में काफ़ी कुछ आइडियाज़ निकल जाते हैं, अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। बट अगर आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो ना कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, इस कॉन्फ्रेंस में अगर 15 स्पीकर आ रहे हैं तो मुझे 15 में से 2-4 कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे मिल ही जाएगी जो मेरी फिक्स हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। आपको कोई भी एक स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं कभी मिलेगी जो कि परफेक्ट होगी। आपको 3-4 स्ट्रैटेजी यूज़ करके उसमें से देखना कि आपको कौन सी सूट कर रही है, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपकी कैपिटल के हिसाब से, आप कितना स्क्रीन टाइम मार्केट को दे सकते हो, उसके हिसाब से आपकी खुद की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होगी, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनेगी जो कि आपके हिसाब से ठीक होगी। वो स्ट्रैटेजी हो सकता है आपके फ्रेंड के लिए ठीक ना हो, बट वो आपके लिए ठीक होगी, एंड वो होगा हिट एंड ट्रायल के बाद ही। बट हाँ, सीधे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढना कि जो कि 100% काम करेगी, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो ढूंढना बंद कर दो। 3-4 स्ट्रैटेजी ट्राई करो, उसमें से जो ठीक लगती है उसी को अप्लाई करो, देन उसके बाद फिर कोई और स्ट्रैटेजी में जंप ना करो। एक बार ही आपकी स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि ठीक काम कर रही है, उसके बाद सारा का सारा टाइम जो है अपनी साइकोलॉजी पे लगाओ, अपने डिसिप्लिन पे लगाओ, जिसके लिए आप ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ वो आप देख सकते हो। आपको पता है कि मैं स्ट्रैटेजी पे नहीं, मैं सारी वीडियो डिसिप्लिन पे मेरी होती है। स्ट्रैटेजी पार्ट तो आप मेरे ऐप में देख के एक बारी देख के ख़त्म कर सकते हो, बट साइकोलॉजी के लिए पूरी लाइफ चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने माइंड पे काम करने के लिए, अपना माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए आपको कांस्टेंट वीडियोस चाहिए, जिसके लिए मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी हमेशा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, लोग सोचते हैं कि अगर वो लूज़ कर देते हैं तो यानी कि वो बेकार ट्रेडर्स हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। जो सबसे बड़े लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं, जैसे कि मार्क मिनेमिनी भी है, पॉल ट्रेडर जोन्स है, बहुत सारे हैं, मार्क डी कुक है, जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी भी अगर आप देखोगे जो विन प्रोबेबिलिटी है, विन हिट रेशियो है, वो सिर्फ 50 to 55% है। अगर यानी कि आप यहाँ पे आधी बारी खराब, आपके गलत भी होते हो आप, तब भी आप नेट में बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल निकल सकते हो। आपको हर ट्रेड के जो, अगर मैं आपको लॉस हो जाता है, तो हर ट्रेड के लॉस को आपने अपने ईगो पे नहीं लेके जाना, आपने अपने दिल पे नहीं लेके जाना। सारे अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स लॉस करते रहते हैं, बट उन्हें हम बाकी नॉर्मल ट्रेडर से उन्हें क्या ज़्यादा डिस्टेंट कर देता है, क्या उनको एक अच्छा ट्रेडर बनाता है, एक लेजेंडरी ट्रेडर बनाता है, वो है कि जब उनका लॉस होता है वो चुपचाप वो लॉस लेके, छोटा लॉस लेके निकल जाते हैं। वो उस छोटे लॉस को बड़ा नहीं होने देते, एंड वो नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करते हैं। उसमें भी लॉस हो गया, निकल जाते हैं, नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करते हैं। अगर लॉसेस हो ही जा रहे हैं, चली जा रहे हैं लॉसेस, तो वो एक बारी मार्केट से बाहर आते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, मार्केट के सिनेरियो देखते हैं। अगर मार्केट साइडवेज है, चौपी है, अच्छी नहीं है, तो वो वेट करते हैं। एंड जब दोबारा मार्केट थोड़ी देर ठीक होती है, मार्केट की ओवरऑल ब्रेड्थ थोड़ी सी इंप्रूव होती है, तो मार्केट में धीरे धीरे दोबारा से पोजीशंस लेना स्टार्ट करते हैं। बट येस, उनके सारे ट्रेड्स ठीक नहीं होते हैं। आपको सारे ट्रेड ठीक नहीं करने। सिर्फ ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहाँ पे आप सिर्फ 50% हिट रेशो के साथ भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो हर ट्रेड के रिजल्ट को अपने दिल पे लेके जाना बंद कर दो। हर ट्रेड के रिजल्ट को, अपने लॉस को ईगो पे मत लेके जाओ। एंड मैं कहता हूँ इनफैक्ट हर ट्रेड के प्रॉफिट को भी अपने हेड पे ना लेके जाओ। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब भी उसको अपनी ईगो पे ना ले जाओ कि अपने आप को आप उस अहंकार में ले जाओ कि हाँ अब तो मुझे ट्रेडिंग आ गई, अब तो बिल्कुल ठीक होगा। बिकॉज जब भी बड़ा प्रॉफिट होता है ना, या बड़े प्रॉफिट 2-3 बार ही हो जाए, उसके बाद ही बहुत बड़ा लॉस भी होता ही है। तो आपको हर टाइम ना स्टेबल रहना है। इसलिए अगर आप देखो कि कई ट्रेडर्स जो न्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना उछल रहे होते हैं, प्रॉफिट आ जाए बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे,
सबको बताएंगे जा जाके, देखो मैंने ये यहाँ पे लिया था, यहाँ तक रख लिया, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया। एंड लॉस हो गया तो चुप होकर बैठ जाएंगे, बहुत उदास हो जाएंगे, अपने ऊपर ही डाउट करना स्टार्ट हो जाएंगे कि ट्रेडिंग उनको करनी भी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। तो एक बार इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, अगले दिन एकदम से इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। आपने हमेशा स्टेबल रहने की ट्राई करनी है, वही लॉन्ग टर्म के लिए आपके ठीक रहता है। नेक्स्ट मिथ इज मोर स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू मोर बेटर रिजल्ट्स। तो देखो इसका बिल्कुल ऑपोजिट ट्रू है। जितना कम स्क्रीन टाइम होगा ना उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। मैं जैसे स्विंग ट्रेड करता हूँ, मेरा टोटल पूरे दिन का स्क्रीन टाइम 20 मिनट्स है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को। इवनिंग में जो स्कैन करने हैं स्टॉक्स, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, वो भी बहुत कम हो गया है। आपके स्कैनर्स जो है फिक्स है मेरे, उसके अंदर से जो स्कैनर्स में से स्टॉक्स निकलने हैं उसी में से निकलने हैं। उनमें से बेस्ट जो स्टॉक्स है उसको जो मेरी जो चेकलिस्ट है उसके हिसाब से फ़िल्टर करके वो मेरी वॉच लिस्ट में आएंगे। वो नेक्स्ट डे वॉच लिस्ट में से बाय आते हैं नहीं आते हैं वो डिपेंड करता है उन स्टॉक्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर। अगर वो बाय में आ गए तो उसको लेके उसके बाद एग्जिट करके सीधे दोपहर को मार्केट देखता हूँ। अगर बाय में नहीं आए फिर तो वैसे कुछ नहीं करना। एंड जो स्टॉक चल रहे हैं उनको भी मैनेज करने के लिए सुबह 10 मिनट, दोपहर को 10 मिनट बहुत होते हैं। इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपको नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक टाइम था जब मैं पूरे दिन स्क्रीन के आगे बैठा रहता था, मतलब मार्केट ओपन से पहले। इनफैक्ट कि भी रात को डॉ कैसे बंद हुई है, यूएस फ्यूचर्स कैसे बंद हुई है, उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी पहले चलती थी वो कैसे चल रही है। तो ऐसे होता था जितना ज़्यादा स्क्रीन के आगे बैठो ना तो ट्रेड्स होते ही रहते थे। मतलब मार्केट खुली है और पहले 2-3 मिनट में ट्रेड डल जाता था। एंड फिर ट्रेड ठीक गया तो उस प्रॉफिट को बढ़ाते रहो, उसके लिए और ट्राई करते रहो और ट्रेड डालते रहो। एंड काफ़ी बारी ट्रेड जो उस प्रॉफिट जो होता था वो बढ़ता था, थोड़ा टाइम के लिए बढ़ता था। उसके बाद फिर जब लॉस होना स्टार्ट होता था फिर उसको रिकवर करते रहो, रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड करते रहो। तो पूरे दिन के एंड तक इतने ज़्यादा ट्रेड्स डल जाते थे कि लिटरली आफ्टरनून बैठ के देखते थे कि यार करा क्या है, इतने ज़्यादा ट्रेड करे, ऊपर से उसके बाद भी लॉस में निकले हैं, जो चार्जेस इतने ज़्यादा दिए वो अलग। अब स्क्रीन टाइम जब इतना कम हो गया है अब पीसफुली प्रॉफिट आता है। पर ये चीज़ स्टार्टिंग में समझ नहीं आती। यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि हम ट्राई करते हैं कि हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। मार्केट में आपने हार्डवर्क करना है अपने होमवर्क के लिए, आपने स्कैनिंग में हार्डवर्क करना है, आपने लर्निंग में हार्डवर्क करना है। बट एक बार ही आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स हो चुकी है, आपका प्रोसेस फिक्स हो चुका है, उसके बाद आपकी जो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वन बिग ट्रेड विल चेंज माई लाइफ। हम काफ़ी लोग ना ये सोचते हैं, बट ये भी प्रॉपर एक मिथ है। एक्चुअल में आपको लगता है ऐसे सिर्फ कि एक काफ़ी एक्चुअली ना आप जब भी कोई ट्रेड करते हो ना आपको हर ट्रेड करते टाइम ये लगता है कि ये ट्रेड इतना अच्छा चल जाएगा कि बस मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तभी हम ये गलती करते हैं कि एक ही ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा ही पोजीशन साइज अपनी बढ़ा देते हैं। उसके पीछे हमारा माइंडसेट यही चल रहा होता है कि यार ये एक ट्रेड ठीक हो जाए ना तो इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा कि बस लिटरली मेरे पूरा साल का प्रॉफिट आ जाएगा, पूरे 10 साल का प्रॉफिट इसी में निकल जाएगा। हम हर ट्रेड डालने से पहले कहीं ना कहीं यही सोच रहे होते हैं, बट एक्चुअल में नहीं है। आपकी जो अच्छी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स आएंगे ना वो बहुत सारे छोटे छोटे कांस्टेंट प्रॉफिट से आएंगे। छोटे छोटे आई मीन कि आपने जब तक उसमें ट्रेंड इंटैक्ट है आपके स्टॉक का, आप उसको जब तक राइड करोगे एंड जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आप उसे निकाल के नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करोगे। जब भी आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, जब आप एज अ आइडेंटिटी अपनी मान लोगे कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप एक प्रॉपर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, अपने स्टॉप लॉस लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेते हो। अगर वो क्राइटेरिया आपका पूरा नहीं हो रहा तो ट्रेड नहीं लेते हो। जब तक आप ये माइंडसेट से ट्रेड करोगे एंड इसको एज अ बोरिंग प्रोसेस रोज़ आके फॉलो करोगे, आपने एक्साइटमेंट यहाँ पे नहीं लेनी है। मार्केट में एक्साइटमेंट बहुत महंगी पड़ती है। आपने बस यहाँ पे एज अ बोरिंग प्रोसेस लेना है एंड किसी भी ट्रेड से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। कोई भी ट्रेड आपका जैकपॉट ट्रेड हो जाएगा ये तो सोचना ही नहीं है। आपने इनफैक्ट ये सोचना है कि ट्रेड गलत होगा तो मैं कहाँ निकलना है, बस आपने ये सोचना है। ट्रेड ठीक होगा तो अपने आप मैनेज हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बहुत ईजी वेज होते हैं, उससे आप अपने आप निकल जाओगे। बट आपने हमेशा ये सोचना है कि ट्रेड जब गलत हुआ तो मैंने कहाँ पर निकलना है, बस ये सोचना है आपने। कभी भी किसी एक ट्रेड से जैकपॉट जैसा चीज़ आपने कुछ नहीं सोचनी। कभी भी किसी ट्रेड से उम्मीद लगा के एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं चलना। स्टॉप लॉस अपने माइंड में फिक्स रखना है। स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस काटो, नेक्स्ट ट्रेड में मूव करो। अगेन स्टॉप लॉस हिट होता है, कट करो, नेक्स्ट ट्रेड में मूव करो। बट यस, कोई भी एक ट्रेड आपको जैकपॉट दे के बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दे सकता। इसलिए अपनी पोजीशन साइजिंग भी अपनी मैनेज करो, वो भी फिक्स रखो।
यही नहीं कि एक ही ट्रेड के अंदर अपनी पूरी कैपिटल का 70% 80% डाल दिया, पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल दी। वो फिर आप जैकपॉट के माइंडसेट से, गैम्बलिंग के माइंडसेट से ही ट्रेड कर रहे हो। तो पोजीशन साइज अगर आपकी ए ट्रेड में आपकी पूरी कैपिटल का 10% है या 7% है तो उसे उतना ही फिक्स रखो, उसी पोजीशन साइज से सारे ट्रेड्स लो। हर ट्रेड में अपनी पोजीशन साइज बढ़ाते मत रहो या बहुत ज़्यादा कम मत करते रहो, एक फिक्स वे से चलो, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से चलो। तो ये थे सारे मिथ्स ट्रेडिंग के। इनमें से कौन से मिथ आप अभी तक उनको सच मान के चलते थे, तो मुझे नीचे वो कमेंट्स में बताओ। एंड ये ओवरऑल वीडियो आपको अच्छी लगी, ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट्स में बताओ। आपका क्या व्यू है ट्रेडिंग के हिसाब से, मुझे कमेंट्स में बहुत अच्छे से जो भी आपके थॉट्स है बताओ। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। हो सकता है कि सारे कमेंट्स में लाइक या रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट येस मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। तो अपना फीडबैक मुझे वीडियोज़ में कमेंट्स में ज़रूर दिया करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।